बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों की उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स की खास पहल बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की आवाज है, समस्याओं का समाधान बताने की आवाज है। इस कार्यक्रम का मकसद किसी भी सरकार, किसी भी समुदाय, राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना करना नहीं, बल्कि आलोचना से समाधान की ओर बढ़ता एक कदम है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं आज के खास कार्यक्रम की ओर। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है, और जब सरकार अपनी है तो व्यापारी बोलेंगे। तो आज के कार्यक्रम के हमारे खास मेहमान हैं रेडीमेड गारमेंट्स एंड क्लॉथ डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री राजेश आहूजा जी, धन्यवाद और सर। दिल्ली इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत आहूजा जी। तो आहूजा जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, और हम आपसे ही शुरुआत करते हैं कि आखिरकार व्यापारियों की आवाज क्यों नहीं सुन रही है सरकार? बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुझे लगता है कि इस देश में, मैं पहले बात शुरू करूं तो व्यापारी हूं। सबसे पहले तो मैं व्यापारी का मान सम्मान सभी से चाहता हूं, चाहे देश के राजनेता हों, देश को चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स हों। आप मानिए कि जो व्यापारी कर सकता है देश के लिए, व्यापारी देश की रीढ़ है। लेकिन हमारे देश में चाहे सरकार केंद्र की हो, चाहे सरकार प्रदेश की हो, व्यापारी का मान सम्मान लगभग ना के बराबर है। व्यापारी से सबको सभी कुछ चाहिए, सरकार को टैक्स चाहिए, इवन जो भी जुड़े हुए लोग हैं, नेताओं को चंदा चाहिए, जब पॉलिटिक्स करने आते हैं, जब भी चुनाव होते हैं उनको चंदा भी चाहिए। जितने भी एनजीओ जुड़े हैं सबको व्यापारियों से चंदा चाहिए। लेकिन जहां व्यापारी की इज्जत की बात आती है तो सिर्फ उन पर यह इल्जाम लगाया जाता है जी व्यापारी टैक्स की चोरी करता है। व्यापारी का मान सम्मान इतना होना चाहिए कि जो व्यापारी सरकार से बिना किसी मदद के, मैं खासतौर से अगर अपने बाजार की बात करूं, टैंक रोड मार्केट गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया बाजार नहीं है। कुछ लोगों ने अपने घरों को तिलांजलि दी, उसको दुकानें बनाई, कुछ दुकानें बनी, फिर कुछ और घर टूटे, फिर दुकानें बनी, करते करते आज एक बहुत बड़ा बाजार टैंक रोड, जो एशिया में नंबर 1 जाना चाहता है, सरकार की तरफ से वहां कोई ऐसी बुनियादी सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हुई। इसी तरह से गांधीनगर, सदर बाजार, चांदनी चौक, सब लोगों ने, व्यापारियों ने अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से, जो हमारी पीछे हमारी पीढ़ियां गुजरी है, उन्होंने इस व्यापार को बनाकर आज देश की प्रगति में, देश की खुशहाली में व्यापार का हिस्सा बहुत बड़ा है। कृषि के बाद सबसे बड़ा उत्पाद कपड़े का है। कपड़े पे तरह तरह के टैक्स लगा देते हैं। अब जिस तरह से लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था, ऑक्सीजन के लिए, हॉस्पिटल के बेड के लिए जगह जगह लोग भटक रहे थे। लेकिन आज जैसे ही बाजार खुले हैं, प्रशासन एकदम से व्यापारियों पे इतना सख्त हो गया है कि सिर्फ उसको लग रहा है कि बाजारों को सील करा दिया जाए, हमारे सबका काम हो जाएगा। एक दुकानदार अगर कोई उल्लंघन करता है, आप देखिए मेट्रो पे लगातार लाइन लगी होती है 1-1 किलोमीटर की, वहां पर कोई सरकार बंद कराने नहीं जाती मेट्रो। कहीं और शराब की दुकानों पे भीड़ लगती है, वहां कोई प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर किसी भी दुकान पे, किसी भी बाजार में लगातार, पूर्वी दिल्ली, गांधीनगर से बात शुरू करूं, लक्ष्मी नगर से, गांधीनगर से, सूर्यनगर से, लाजपत नगर से, हर जगह पर सिर्फ प्रशासन के डीएम के ऑर्डर हुए और बाजार बंद हो गए। आज जो 52 दिनों के बाद बाजार खुला है, व्यापारी के घर में कोई ऐसा नोटों का पेड़ नहीं लगा हुआ है जिसकी वजह से उसके घर में धन की बरसात होती हो। लगभग मेरी उम्मीद है कि 16 घंटे व्यापारी काम करता है, तब जाके वो कई लोगों को रोजी रोटी दे पाता है। उसके साथ जुड़े हुए कर्मचारी भाई, हजारों परिवार जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, व्यापारी उनको रोजगार देता है। लेकिन कोई भी सरकार का बाशिंदा उठता है, झट से एकदम इल्जाम लगाता है जी व्यापारी कर चोरी करता है। कर चोरी की बात आ जाए और व्यापारी अगर अपनी बात रखे तो पता नहीं कितने सारे घोटाले लोगों के नजर आ जाएंगे, आम नेताओं के नजर आ जाएंगे। व्यापारियों के घोटाले ना सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 0.1% भी नहीं आएंगे। वो सरकारों के अगर घोटालों की बात हो जाए, लेकिन इस समय विषय सिर्फ ये है कि सरकार से ही हमें राहत चाहिए। हमारी सरकार है,
बड़ी शिद्दत से हमने चुना था अपनी सरकार को कि व्यापारियों की बात सुनेगी, लेकिन व्यापारियों की कहीं किसी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। बात करूं पीछे बिजली के बिलों की, क्योंकि व्यापारिक समस्या है, फैक्ट्रियां बंद रही, इंडस्ट्रियल एरिया बंद रहे, दुकानें बंद रही, लेकिन उसके बावजूद बिल पहले से बढ़ के आया, 2 गुना 3 गुना बिल आया है इन दिनों में। सरकार ने व्यापारियों को कोई राहत नहीं दी। 52 दिन बाजार बंद रहे। एमसीडी की बात करूं तो जहां हमारी मार्केटें लगती हैं एमसीडी के एरिया में, इस बंद के दरमियान उन्होंने अपनी लाइसेंसिंग फीस लगभग 20 गुना बढ़ा दी। सरकार का हल्का सा भी झुकाव व्यापारियों की तरफ नहीं है कि व्यापारी अगर नहीं रहेगा, अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो इंसान का खड़ा होना भी मुश्किल है। रीढ़ की हड्डी पे प्लास्टर भी नहीं लगता है, इंसान सिर्फ एकदम चारों खाने चित हो जाएगा। सरकार को बिल्कुल व्यापारियों की बात पूरे शोर से सुननी चाहिए, अच्छी तरह से सुननी चाहिए, और जो भी उनको निर्णय लेने चाहिए। आज बाजारों में भीड़ अगर लगी है, इसका मेन मुख्य कारण अगर बता दें तो सरकार का मैनेजमेंट फेल है। एकदम से 10 बजे से लेकर 8 बजे तक सबको राहत दे दी कि सुबह 10 बजे घर से निकलो और 8 बजे तक बाजार बंद करो। सरकार चाहती तो बड़े सिस्टम से इसमें टाइम मैनेजमेंट करके कि सबको राहत भी मिल जाती। अपने सरकारी दफ्तर जितने भी हैं 7 बजे से लेके 2 बजे तक बहुत अच्छा टाइम मिलता है, सड़कों पर ट्रैफिक भी कम होगा अगर 7 बजे निकलेंगे। उसके बाद अगर हमारी होलसेल मंडियां हैं 8 बजे से लेके 3 बजे तक अगर होलसेल मंडियां कर दें, 1 घंटे का गैप आ गया, सड़कों पे जो ट्रैफिक पहले निकला वो डाइवर्ट हो गया। उसके बाद रिटेल बाजार या प्राइवेट ऑफिस जो है 10 बजे से लेके 5 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद जो जो जिस तरह के कारोबार की जैसी जैसी सीमा है, रिटेल बाजार सुबह सुबह कोई कस्टमर नहीं आता, 11 बजे से लेके रात को 10 बजे तक भी कर सकते हैं। उसकी वजह से ना तो मेट्रो पे रश लगेगा ना सड़कों पे रश लगेगा। जो सरकार ने ये सोचा है कि हम एकदम से 8 बजे, अब आप सड़कों पे देखेंगे कि लगभग 20 गुना ट्रैफिक बढ़ा है पिछले दिनों की अपेक्षा, क्योंकि मेट्रो में सवारी मिल नहीं रही। 50% उन्होंने ऑक्यूपेंसी कर दी है, बसों में 50% कर दी है। लोग बेचारे सड़कों पर 8 बजे अपना ऑफिस या दुकानें बंद करने के बाद 1-1 घंटा ट्रैफिक में वेट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट अगर सरकार कर दे, जितने भी रेस्टोरेंट बार वगैरह हैं, मैं चाहता हूं सरकार अपनी अर्थव्यवस्था पे ध्यान दे, लेकिन उनका भी टाइम दे जिस समय जो कारोबार की नीति है। रिटेल मार्केट अगर 12 बजे भी खुले और रात 10 बजे तक खुली रहे तो सब लोग बड़े आसानी से काम कर पाएंगे। रेस्टोरेंट बार सुबह कोई ब्रेकफास्ट नहीं करता रेस्टोरेंट में। बड़े रेस्टोरेंट जो भी हैं, जो बार वगैरह 1 बजे से खुले, रात 11 बजे तक 12 बजे तक खुले, उनको भी कारोबार मिलेगा, ट्रैफिक में सुचारू रूप से रहेगा। ऑफिस अगर 2 बजे बंद हो जाएंगे, लाइट और बिजली की समस्या में बहुत राहत मिलेगी। अगर इस तरह से 5 मैनेजमेंट अगर सरकार बना दे तो मुझे लगता है कि ना तो सड़कों पे ना बाजार में ट्रैफिक रहेगा, व्यापारियों को कारोबार करने का बहुत अच्छा मिलेगा। और ये मैं अपने सुझाव कई बार पहले भी अपने माननीय मुख्यमंत्री तक भी पूछा चुका हूं, लेकिन शायद कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो 10 बजे से 8 बजे तक चाहे सड़कों पे 20 गुना ट्रैफिक लग जाए, उसकी वजह से पोल्यूशन में भी बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि सड़कों पे एकदम से ट्रैफिक होगा। सुबह 10 बजे सब एक साथ निकलेंगे सभी और रात को 8 बजे निकलेंगे, तो लगातार इस तरह से भीड़ बनी रहेगी। सरकार कोई भी निर्णय ले, कम से कम मैं चाहता हूं एसोसिएशन जहां भी बाजार की, क्योंकि उनको अपने बाजार का मालूम है किस तरह से हमारे बाजार का मॉडलर है, किस तरह से हम काम करते हैं, किस तरह से हमारे पास ग्राहक आता है, उनसे जरूर अपनी उसमें चर्चा में शामिल करें, उसी के बाद निर्णय ले। एक छोटी सी बात और कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं देखता हूं कि बहुत छोटी छोटी सी जरा से भी ऑफिसर होते हैं, मान लीजिए एक वकील है तो उसको वकील साहब कहे के बुलाया जाता है, चाहे वो एक छोटा सा चैम्बर लेके बैठा हो। एक डॉक्टर है जो शायद एक क्लिनिक चलाता हो, 2 या 3 लोगों को कारोबार देता हो, उसको भी डॉक्टर साहब कह के बुलाते हैं। मैं मानता हूं उन्होंने अपने पढ़ाई के 10-10 साल 5-5 साल अपने देते हैं पढ़ाई के कैरियर को, लेकिन अपने कैरियर के लिए। एक सिर्फ व्यापारी ऐसा है जो लगभग जो इंडस्ट्री चलाता है, हजारों लोगों को कारोबार देता है, लेकिन उसके ऊपर आज तक कभी व्यापारी साहब कह के नहीं बुलाते। उसको सिर्फ ये कहते हैं टैक्स चोर है व्यापारी। मैं चाहता हूं हम व्यापारी अपने आप को इतना सामर्थ्यवान माने कि हम लोग देश चला रहे हैं, हमारी ही वजह से देश को अच्छा टैक्स मिलता है, हमारी इज्जत हम स्वयं करेंगे और समाज में भी हमारी इज्जत होनी चाहिए। व्यापारी को एक अच्छा करदाता है, एक अच्छा निर्माण करता है, जो लोगों को कारोबार दे रहा है, लाखों लोगों का कारोबार चला रहा है। व्यापारी अपनी इज्जत स्वयं माने और गर्व से मैं व्यापारी हूं, हम व्यापारी हूं, यही बात का संबोधन हमेशा रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम देश की प्रगति के ऋण हैं, हम प्रगति वीर हैं। हम देश का उत्थान चाहते हैं, देश की प्रगति चाहते हैं, और इसी कड़ी में आगे हम लोग बात करेंगे
और इस बात को और इस समस्या को हम सरकार तक, और सरकार भी सुन रही है हमारी इस बात को। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है।